वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। इस वीडियो में हम बच्चों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू एंड कश्मीर में 1 अप्रैल 2023 से लगने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों ये डिसीजन आया 21 फरवरी 2023 को कि जम्मू एंड कश्मीर में 1 अप्रैल 2023 से इम्पोज किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, इस प्रॉपर्टी टैक्स को डिटेल में समझने के लिए हम पहले जम्मू एंड कश्मीर के प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस था उसको पहले हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री को साथ में लेते हुए। बच्चों आपको देखने को मिलेगा 1947 में हिंदुस्तान होता है आज़ाद। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तो हिंदुस्तान का पार्टीशन हो जाता है, इंडियन डोमिनियन एंड बच्चों पाकिस्तान अलग हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे आपके पास बचती है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के पास ब्रिटिशर्स ने ये ऑफर रखा कि आपकी खुद की मर्जी है, आप चाहो तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम कर सकते हो, या आपकी खुद की मर्जी, आप चाहो तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान में मर्ज हो जाती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड करता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहेगा कि भाई ना हिंदुस्तान के झगड़े में जाएगा ना पाकिस्तान के झगड़े में जाएगा। वो बिल्कुल इस तरीके से रहेगा जैसे ईस्ट में आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है, जो बच्चों वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूट्रल रहा, जो न फ्रांस के साथ दुश्मनी किया न जर्मनी के साथ दुश्मनी किया। लेकिन ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में कितनी देर तक चलता? 2 महीने के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में अटैक कर देता है पाकिस्तान। 1947 में ही अगस्त में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क बने, और 2 महीने के अंदर अक्टूबर में पाकिस्तान अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह जो थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की मदद लेनी मुनासिब समझी। उन्होंने साइन किया बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। कब साइन किया? 27 अक्टूबर 1947 को। ओके, और वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से बच्चों वो हिंदुस्तान का पार्ट बन जाते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ये बात करता है कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर विल नो लॉन्गर बी अ प्रिंसली स्टेट, बट नाउ इट विल बिकम अ स्टेट एंड इंटीग्रल स्टेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। बट टर्म एंड कंडीशन ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ, हिंदुस्तान का पार्ट बना। ओके, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी इसको ये स्पेशल स्टेटस के लिए आर्टिकल 370 ऐड किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 21वें पार्ट में आता है। आर्टिकल 370 पार्ट 21 का पार्ट बन जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट इस पार्ट को टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन वाला टाइटल में डाला जाता है कि इसका मतलब ये कि आर्टिकल 370 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का एक स्टेट बनाता है बच्चों, वो आर्टिकल एक टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है और बच्चों स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ओके, इतना क्लियर है? फिर बच्चों 1952 से लेके 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया की एज अ स्टेट रहा, लेकिन 2019 में इसका स्टेट का स्टेटस हटा करके इसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड एक लद्दाख। बच्चों प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1954 में आया था, ठीक है, 1954 14 मई को जो आया था बच्चों, जिसको ऑफिशियली कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, इसके तहत 35A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करा दिया जाता है। बच्चों ये 35A क्या है, चलिए जरा इसको थोड़ा डिस्कस करें। 35A जो है बच्चों वो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि वो ये डिसाइड कर सके, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ये खुद डिसाइड कर सके कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी के ऊपर, लैंड के ऊपर, जॉब्स के ऊपर,
या सेटलमेंट के ऊपर किसका हक होगा, और वो हकदार जो थे उनको कहा गया था स्टेट सब्जेक्ट्स। लेकिन जब आपको पता है 2019 में जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा दिया जाता है, 35A को रिमूव कर दिया जाता है, तो अब वो जो प्रॉपर्टी का हक, वो जो स्टेट की सेटलमेंट का हक और वो जो एम्प्लॉयमेंट का हक था, अब वो जम्मू एंड कश्मीर के हाथ में नहीं था बच्चों, अब वो डायरेक्टली सेंटर के हाथ में आ गया। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी टैक्स के लिए या कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स वाला ऐसा कोई एक्ट नहीं था। लेकिन बच्चों 2001 में एक टैक्स वाला, एक टैक्स की ही तरह एक एक्ट जरूर आया था। दैट वॉज नॉट अ टैक्स दैट जिसको एनुअली पे करना था। इनफैक्ट वो टैक्स ऐसा था जिसकी पेमेंट जस्ट वन टाइम पेमेंट होनी थी। उस एक्ट का नाम था बच्चों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, कॉमनली नोन एज रोशनी एक्ट। अब इसी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट को 2001 को इसी को कहा जाता है बच्चों रोशनी एक्ट भी। अच्छा, इस एक्ट का काम क्या था? देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट। मतलब क्या कि मान लो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड पे किसी ने भी कब्जा करके रखा हुआ है, लाइक कोई भी इंसान उस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन की हुई है, कुछ भी कर रहा है, तो अब कहा था कि जिसने उस लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसी को उस लैंड की ओनरशिप सौंप दी जाएगी इस एक्ट के तहत। लेकिन एक क्राइटेरिया ये था कि उसमें जो भी ऑक्यूपेंट होगा उसको एक सर्टेन अमाउंट जो है बच्चों वो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो लैंड जो है बच्चों उस ऑक्यूपेंट के नाम पे हो जाएगी। इनफैक्ट वो ऑक्यूपेंट जो होगा वो उसका ओनर बन जाएगा, ठीक है। अब वो अमाउंट कितना पे करना था ऑक्यूपेंट को, ये सब हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। और याद है आपको उस टाइम पे क्या हुआ करता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 2019 में डिसॉल्व हो गई। बच्चों साथ ही साथ कितना अमाउंट पे करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, और वो जो अमाउंट जितना भी इकट्ठा होता उससे क्या किया जाता था, स्टेट में जो भी मान लो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, कोई पावर प्रोजेक्ट्स है, उनकी डेवलपमेंट में उन पैसों को लाया जाता था। ओके, लेकिन बच्चों नाम से तो ये एक्ट है रोशनी एक्ट, लेकिन बच्चों इसकी कुछ खामियां भी रही, क्योंकि ये एक्ट आया था बच्चों 2001 में। पहले डिसाइड किया गया था कि जो ईयर है कि लैंड पर कब्जा 2001 तक का जो होगा लोगों को उन्हीं को ओनरशिप मिलेगी। लेकिन लेटर ऑन बच्चों ये जो ओनरशिप जो थी वो उसका ईयर जो था वो आगे आगे बढ़ता जा रहा था। 1990 से ईयर को एक्सटेंड कर दिया जाता है, इसको पहुंचा दिया जाता है बच्चों 2001 में, फिर 2001 से 2004 में, और पीडीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट में इसको एक्सटेंड करके 2007 तक कर दिया जाता है। बेसिकली रोशनी एक्ट में जो भी फी पे करता था एक ऑक्यूपेंट, उसको वन टाइम टैक्स ही कहा जा सकता है कि एक बारी ही टैक्स पे करना है और जमीन आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब 2020 में क्या हुआ कि इस एक्ट को बच्चों नल एंड वॉइड साबित कर दिया गया। जब सत्यपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर थे तो उस टाइम पे इसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज आई थी, इस रोशनी एक्ट के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े किए गए थे, ठीक है। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारा लैंड ऐसा है बच्चों जो इलीगली ऑक्यूपाइड है। अब इलीगली जो ऑक्यूपाइड लैंड है उसको तो हमारा स्टेट चाहता है कि उस लैंड को डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब उसी के जब उसको चेक किया गया तो देखा गया कि काफ़ी सारा लैंड जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्या है बच्चों, इलीगली ऑक्यूपाइड। अब इस इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड के लिए फिर रोशनी एक्ट को बच्चों नल एंड वॉइड साबित कर दिया गया। कौन से ईयर में बच्चों? 2020 में। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी बच्चों वो डिसॉल्व हो चुकी थी। ओके, ओके।
तो साथ ही साथ बच्चों आपको ये भी देखने को मिलेगा। फिर जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में आता है बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स। 2019 में आपको पता है बच्चों आता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब रीऑर्गेनाइज जब पूरी की पूरी स्टेट जो थी हमारी वो यूटी बन गई है, जब पूरी की पूरी स्टेट ही यूटी बन गई बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है म्युनिसिपल वाले कॉरपोरेशन के जो एक्ट्स थे उनमें भी मॉडिफिकेशन हुई, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई, उसमें अमेंडमेंट्स लगी। तो जिसके तहत बच्चों प्रॉपर्टी का जो स्टेटस यहाँ पर पहले हुआ करता था तो उस पे भी थोड़ी अमेंडमेंट्स आई। इनफैक्ट प्रॉपर्टी टैक्स का जिक्र 2019 में किया गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स ने, इनफैक्ट पॉलिटिशियन ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, तो थोड़ी देर के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स वाली बात बंद हो गई। लेकिन अब 2023 में फिर से इस प्रॉपर्टी टैक्स की बात छिड़ी है कि अब 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। बच्चों क्या है प्रॉपर्टी टैक्स और क्या होगा इस प्रॉपर्टी टैक्स में, जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले होगी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की। लैंड को देखा जाएगा, प्रॉपर्टी देखी जाएगी, रेजिडेंशियल एरिया की भी, नॉन रेजिडेंशियल एरिया की भी, कि प्रॉपर्टी कितनी है, क्या हिसाब है, कितना ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट एरियाज में प्रॉपर्टी टैक्स भी डिफरेंट लगेगा। मतलब प्रॉपर्टी, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसी हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका नाम दे दिया प्रॉपर्टी टैक्स। जम्मू एंड कश्मीर में मैं बात करूं तो जैसे हमारा ओल्ड सिटी वाला एरिया आ जाता है ना, जैसे सरवाल वाला एरिया, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है बच्चों वो कम लगेगा एज कंपेयर टू अपस्केल एरिया, जैसे हमारे पास आ जाता है गांधीनगर वाला एरिया। अच्छा, प्रॉपर्टी की एज भी डिटरमाइन की जाएगी। इनफैक्ट सबसे पहले प्रॉपर्टी की एज डिटरमाइन होगी, उसका ये भी देखा जाएगा कि क्या इसकी यूज टाइप क्या है और यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, उसी हिसाब से पूरा एनुअल टैक्स जो है बच्चों वो इवैल्यूएट किया जाएगा। ओके, अब हर एक म्युनिसिपल एरिया में, हर एक म्युनिसिपल बिल्डिंग पे ये नहीं लगेगा बच्चों। इनफैक्ट मान लीजिए कि किसी की ज़मीन जो है बच्चों वो 1000 स्क्वायर फीट की है, वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ से ऊपर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है बच्चों वो लगेगा। अच्छा, ये जो रेवेन्यू जितना भी ये प्रॉपर्टी टैक्स से कलेक्ट किया जाएगा ना बच्चों, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए, प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए, बाकी फैसिलिटीज़ और बाकी डेवलपमेंटल पर्पसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर अभी देखा जाए तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट 1 साल के अंदर 150 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करेगी, जिसको हम बेटर सिविक सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसको म्युनिसिपल बॉडीज बेसिकली बेटर सिविक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी बच्चों। ओके, तो बच्चों आपको साथ ही में ये देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स हर एक एरिया पे नहीं लगेगा। रेजिडेंशियल एरियाज पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है बच्चों वो 5% के हिसाब से लगेगा और नॉन रेजिडेंशियल एरियाज में 6% के हिसाब से लगेगा। ओके, अगर ऐसा होता है, मान लो कि कोई इंसान है और वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स देने में फेल हो जाता है। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये प्रॉपर्टी टैक्स पे हो सकता है बच्चों। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप एक ही में टाइम से पहले ही आप अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देते हैं तो आपको 10% उसमें छूट भी मिलेगी। 10% आपका टैक्स जो होगा बच्चों वो कम भी होगा। ठीक है, और अगर लेट पेमेंट होगी तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, मतलब 100 रुपीज़ की पेनल्टी पड़ेगी या 1% ऑफ द टैक्स जो है वो उस हिसाब से, मतलब जितना आप लेट होंगे उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपका की पेनल्टी जो है बच्चों वो बढ़ती जाएगी। अब उसको देखा जाएगा कि 100 ज़्यादा है या 1% जो लैंड का जो पेनल्टी बन रही है वो ज़्यादा, उसी हिसाब से ये कैलकुलेट की जाएगी और जो फाइन होगा वो मैक्सिमम 1000 रुपया ही होगा, 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके बच्चों, अब वेरियस एरियाज भी हैं बच्चों जिसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, जिनको प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करना। जैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या एग्रीकल्चर के लिए कोई लैंड इस्तेमाल हो रही है या कोई लैंड है बच्चों जो वेकेंट है। ठीक है, या इनफैक्ट हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस रहती है, जैसे टेम्पल्स हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जियारत, क्रीमेशन ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड जो है बच्चों, इनको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि इनको सर्विस चार्जेस जरूर देना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों ये है आपका प्रॉपर्टी टैक्स। इसको हमने प्रॉपर्टी टैक्स को इसकी हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हुए पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस था। फिर रोशनी एक्ट के बारे में पढ़ा कि रोशनी एक्ट कैसा था, वन टाइम टैक्स के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हम प्रेजेंट के प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट होने वाला है बच्चों, जो जम्मू एंड कश्मीर में अप्रैल 1 से इंप्लीमेंट होगा। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाकी सारे राज्यों में अब प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट किया जाता है बच्चों। इनफैक्ट ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के रेट होते हैं ना, ये अलग अलग रहते हैं। जैसे आपको जम्मू एंड कश्मीर में ये 5% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे और 6% बच्चों नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे देखने को मिलेगा। वैसे ही बाकी जगहों पे ये 5% से 20% तक का भी होता है। और ये कंट्री की इकोनॉमी का, कंट्री की डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स। इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो ओरिजिनल PDF है, जो हमारी गवर्नमेंट ने इसका जो इसका डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और साथ में ये जो PDF है जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।